आज बात करेंगे दर्शकों, शुक्र और राहु अगर साथ साथ आपकी कुंडली में कहीं पर बैठे हैं तो आपके जीवन पर क्या फल देंगे, या इसे ऐसे कहें कि जीवन के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पर ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। दर्शकों, जो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा, कभी आप कहेंगे हम पर अप्लाई हो रहा है, कभी आप कहेंगे हम पर बिल्कुल नहीं अप्लाई हो रहा। कुछ बातों से कुछ दर्शक नाराज भी हो सकते हैं और कुछ दर्शक गुपचुप उन बातों को मान जाएंगे। साथ ही ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग कहें हाँ कुछ कुछ तो ऐसे हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें इस वीडियो में छुपी हुई हैं, रोचक हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वीडियो स्किप करे बिना देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात राहु शुक्र की युति की यह होती है कि जब भी आप कुछ नया करने चलते हैं तो परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। यानी जब भी कुछ जिंदगी में एक स्टेप उठाया तो समझो सामने दिक्कतें आकर खड़ी हो गईं। कुछ भी ऐसा जॉब में या अपनी पर्सनल लाइफ में नया करने की कोशिश करी तो उसको अपोज करने के लिए, यानी उसके अपोजिट साइड में एक बहुत बड़ी भीड़ सामने आ जाती है। फिर उस भीड़ का सामना करके आप बहुत दिक्कतों के बाद उस नई चीज को बना भी लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं। लेकिन जब उसको सामने लेके जाते हैं तो जिनके लिए वो चीज बनाई होती है ना दर्शकों, उन्हें वो पसंद नहीं आती, उन्हें किसी भी तरह से वो अच्छी नहीं लगती। आपने तो उसमें बहुत दिमाग लगाया था, बहुत मन लगाया था, एक नयापन देने की कोशिश करी थी, लेकिन वो लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। इसका कारण अभी आगे बताऊंगा कि राहु और शुक्र मिलकर आपकी जन्मपत्री में ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बातें आपकी गृहस्थी पर भी अप्लाई होती हैं और आपके कार्य क्षेत्र पर भी। यानी जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र में, मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई नया आइडिया देंगे ना, किसी के समझ नहीं आएगा। सबको लगेगा क्या बकवास कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, इस तरह से मार्केट में नहीं आ सकता, तुम बिल्कुल ही अलग बकवास कर रहे हो। ये बातें, यानी ये जो बकवास शब्द है ना, ये आपके लिए बार बार प्रयोग किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, राहु शुक्र की युति जो आपको कहलवा रही है उसे चुपचाप सुन लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये जो बकवास कह रहे थे ना लोग, वो चुप चुप कर आपके फैन हो जाएंगे, पीछे पीछे से आपकी प्रतिभा को देखते रहेंगे और जेलस करते रहेंगे। इसलिए आज उनके बकवास कहने का ज्यादा परवाह मत कीजिए। वैसे एक बात सच सच बताऊं आपको, राहु शुक्र की युति होने के कारण जो बकवास कह रहा है ना, उसे थोड़ा डर भी है आपकी प्रतिभा से। क्यों? क्योंकि आप ही तो हैं जो चीजों को नए ढंग से देखना जानते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आपकी इस प्रतिभा को, आपके इस कार्यशैली को, नया कुछ करने की शक्ति को ना तो परिवार के लोग समझ पा रहे हैं, ना ही ऑफिस में यानी दफ्तर में कोई समझ पा रहा है। तो फिर क्या करें दर्शकों? इसके लिए राहु और शुक्र की युति आपको ये मार्गदर्शन करती है कि आप स्वयं का कुछ कार्य करें। मैं जानता हूं कि स्वयं का कार्य करने में इन्वेस्टमेंट भी लगती है और दिक्कत भी होती है, लेकिन दर्शकों ये युति आपको बहुत सहायता देगी, क्योंकि कुछ नया करने की शक्ति है ना आप में। अपने परिवार से आगे बढ़ने की शक्ति है। यहाँ परिवार से आगे बढ़ने की शक्ति का मतलब ये है दर्शकों कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई कार्य है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, आप एकदम अलग कार्य करेंगे, तो बिल्कुल अलग और डिफरेंट कार्य करने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। तो ये युति आपको वो हिम्मत दे रही है। इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं का कार्य कीजिए। ये स्वयं का कार्य करने से मेरा मतलब ये है दर्शकों कि बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए लगाकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी प्रतिभा को किसी तरह से, यानी अपनी कार्यशैली को किसी तरह से पब्लिक के सामने लेके जाना है, क्योंकि अब ये पब्लिक ही
डायरेक्ट आपकी क्लाइंट या आपके कस्टमर बनेंगे। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, अगर वो प्रोडक्ट आप कंपनी को देते तो कंपनी पहले उसको ना करती, यानी नेगेटिव थॉट्स देती और साथ के साथ रिजेक्ट भी कर देती। क्योंकि हाँ, एक बात और जोड़ूंगा इन सब बातों में कि आपको अपनी लाइफ में शुरुआत में रिजेक्शंस जरूर मिलती हैं। एक तरीके से कहा जाए तो रिजेक्ट होने का ठप्पा लग जाता है आपके ऊपर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। राहु और शुक्र की युति ये रिजेक्शंस होने के बावजूद भी आप में एक जबरदस्त इच्छा शक्ति भर के रखती है कि मुझे ये करना ही करना है। इसलिए आप उसमें आगे चल के सक्सेसफुल जरूर होते हो, लेकिन राह मत बदलना दर्शकों, क्योंकि लोगों के कहने पर, उनके बकवास बोलने पर अगर आपने राह बदल दी तो आप बीच में ही अपनी उस प्रतिभा को छोड़ देंगे। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि इसकी एक वजह है। जैसा कि एक कहावत आपने सुनी होगी ना, लकीर के फकीर, यानी सिर्फ फॉलो करने वाले लोग, यानी एक भेड़ चाल, कुछ ऐसा ही चलता रहता है आपके आसपास। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे यानी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर भेड़ चाल है, हर किसी को नंबर 1 एम्प्लॉय बनना है। ऐसे ही परिवार में है, बचपन से लोगों ने आपको देखा है, तो जो आइडियाज आप दे रहे हैं यंग एज में, वो कहते हैं ये बातें समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। तो जैसा कार्य क्षेत्र में कहते थे ना, वैसे परिवार में कहेंगे। इसलिए ये जो लकीर के फकीर वाली बात है ना, आप पर अप्लाई नहीं होती, इसलिए आपको लोग बड़ा अजीब मानते हैं। और राहु शुक्र की युति ये अजीब ही तो कमाल कराती है। कैसा कमाल कराती है? जैसे मान लीजिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आपने अगर अपना कोई स्टार्टअप किया तो शुरुआत में लोगों को अजीब लगेगा, पर बाद में लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि कहेंगे अरे स्टार्टअप करना चाहिए, देखिए उन्होंने भी तो किया। तो इसीलिए आप एक लैंडमार्क भी बन सकते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि आप जिस भी फील्ड में है ना, उसमें जब शुरुआत में नेगेटिविटी सामने आए तो आपको घबराना नहीं है। अभी जो शुरुआत है ना, ये कुछ लंबी हो सकती है, कुछ वर्षों की हो सकती है। इसीलिए राहु और शुक्र मिलके, क्योंकि राहु देवता अपना कार्य तो करके रहेंगे और उनका कार्य क्या है, एक मानसिक तनाव देना। तो इसलिए जो शुक्र की काबिलियत है उस पर शुरुआत में मानसिक तनाव देते हैं, लेकिन ये राहु ही हैं जो आपको प्रतिभा भी दे रहे हैं और समाज से, लीक से हटकर कुछ करने की काबिलियत भी दे रहे हैं। तो भाई दोनों बातें झेलनी तो पड़ेंगी दर्शकों। तो शुरुआत में तनाव झेलिए, उससे अपने एक्सपीरियंस को यानी अनुभव को बढ़ाइए और फिर आगे जाके सक्सेसफुल हो जाइए एज एन सेल्फ मेड पर्सन। अब आप सोचेंगे कि आचार्य जी बहुत बढ़िया युति है, युति तो बहुत अच्छी है, लेकिन दर्शकों ऐसा मत सोचिएगा कि कोई कमी नहीं है। एक बहुत बड़ी कमी इस युति कि आपके जीवन में ये होती है दर्शकों कि आप व्यक्ति चुनने में बहुत गलती करते हो, यानी किसको अपने करीब रखना है और किससे एक हाथ की दूरी रखनी है। इस मामले में राहु शुक्र की युति जरा गड़बड़ करवा देती है। यानी आप देखिए ना दर्शकों कि आपके रिलेशनशिप्स यानी प्रेम संबंध, इवन मित्रता भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से नहीं टिकती। कहीं कहीं पर तो मैंने देखा है दर्शकों कि ये युति ऐसे मित्र, ऐसे प्रेमी दिलाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप स्टेटस के लोग दिलाते हैं जो सिर्फ आपसे अपना मतलब रख रहे हैं, आपको अपने मोहपाश में बांध रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। और आप हैं प्यार के भूखे, इस कारणवश उनके जाल में फंसते चले जाते हैं, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन राहु शुक्र की युति यहाँ पर आपको आंखें खोलने नहीं देती है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन दर्शकों जब कभी भी आपको इन संबंधों में धोखा मिले, आपको कभी कभी कंगाली का मुंह भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि आप जो कमाएंगे ना वही छीनने के लिए ये रिलेशंस, ये संबंध, ये प्यार आपके करीब आया था। पर एक बात और है दर्शकों, हमेशा ऐसा नहीं होता, यानी आप जीवन में खुद भी कुछ गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं इस युति के कारण? आपका कभी कभी अच्छा परिवार होने के बावजूद, सीधे शब्दों में बोलूं, जीवन साथी होने के बावजूद भी कदम कहीं बाहर निकाल लेते हो।
थोड़ा सा इस विषय पे विचार कीजिएगा कि राहु शुक्र आपको जो कदम बाहर निकालने पे मजबूर कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। इससे मान सम्मान की हानि होगी और जो धन इकट्ठा किया था ना, वो भी जेब से चला जाएगा। और एक बात बता दूं आपको, कुछ दर्शकगण सोच रहे होंगे कि ये किसी एक पर ही अप्लाई होता है। नहीं, ये जो बात मैंने कही है ये पुरुष और स्त्री दोनों पर अप्लाई होती है कि अच्छा खासा जीवन साथी होते हुए भी ये राहु शुक्र की युति कभी कभी मति भ्रम कर देती है, सिर्फ संबंधों को लेकर। इसलिए आप संबंधों में संतुष्ट नहीं होते और कहीं निकल पड़ते हो। तभी तो मैंने लिखा है कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, क्योंकि दर्शकों आपके कदम ही तो जानते हैं कि आप कहाँ गए। ये युति एक तरह की चालाकी भी देती है। जहां भी जा रहे हो सिर्फ आप जानते हो, किसी को पता तो नहीं लगेगा। लेकिन दर्शकों थोड़ा सा रुकिए, संभलिए, सोचिए। क्यों? क्योंकि राहु शुक्र जो आपको प्रतिभा दे रहे हैं, जो धन देंगे, जो कार्य क्षेत्र देंगे, अगर वहां पर किसी तरह से ये मान सम्मान वाली बात पहुंच गई तो कितना नुकसान होगा दर्शकों, सोचिएगा जरूर। अच्छा, अभी तक तो मैंने जो बात करी दर्शकों वो रही कार्यशैली के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, प्रतिभा के बारे में जो आपके अंदर है। अब कुछ अलग बात करते हैं, लेकिन उस बात की शुरुआत से पहले ये कहूंगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ग्रहों की युतियां कैसा फल देती हैं, तो हमने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें धीरे धीरे वीडियोस जुड़ती चली जाएंगी और आप उसके अंदर जाके अपनी युति का फल देख सकते हैं। अगर आप अकेले बैठे हुए ग्रहों का भी फल देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट है। सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही दर्शकों आप लोग कभी कभी डिमांड करते हैं कि आचार्य जी कुछ उपाय बताइए। दर्शकों हमने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी और उपाय। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर एस्ट्रोलॉजी की भी अन्य वीडियो मिलेंगी जिससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही उपाय विभिन्न प्रकार के, विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न ग्रहों के, इवन भाव अनुसार सब धीरे धीरे वीडियो आएंगी। तो आप सब्सक्राइब करके चलिएगा, बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि जैसे कोई वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइएगा जरूर उस चैनल पर भी। तब वापस आते हैं दर्शकों और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा था कि नया क्या है जीवन में, यानी चरित्र, प्रतिभा और कार्यशैली के अलावा दर्शकों एक ऐसा नया है कि आप समझ लीजिए अपने जिस इलाके में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस परंपरा में पैदा हुए हैं, जिस सिटी में पैदा हुए हैं, जिस गांव में पैदा हुए हैं, जिस शहर में पैदा हुए हैं और जिस देश में पैदा हुए हैं, उससे बाहर निकलकर आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप जो भी नई चीज डेवलप करना चाहें कर सकते हैं। घबराइए नहीं, धीरे धीरे मार्केट में आपका नाम हो जाएगा, समय लगेगा, पर आप अलग अलग जगहों पर जाकर अपना नाम कमा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला गांव है तो गांव से बाहर आइए, शहर है तो शहर से बाहर आइए, देश है तो देश से बाहर आइए। और सिर्फ एक नहीं, विभिन्न। यानी अगर आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा आपको गुंजाइश लगती है तो आप अलग अलग देशों में अपना कार्य बढ़ाने की बहुत संभावना रख सकते हैं। यही तो है राहु शुक्र। क्योंकि दर्शकों जितना भी आप नया मॉडल डेवलप करेंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर फेम होगा, और अगर आप गांव से शुरू हुए हैं तो पहले शहरों में फेम होगा। इसलिए ये बात मेरी ढंग से याद रखिए कि जो बॉर्डर्स को तोड़कर आगे निकलता है वो है राहु शुक्र। तो इसलिए नया कुछ करने के बारे में जो आपकी शक्ति है उसे ध्यान रखिए। पूरी वीडियो में मैंने इसी बात पे ध्यान दिलाया है आपको। यही काबिलियत है जो आपको जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां फिर से आप जो नया करेंगे उसका कोई विश्वास नहीं करेगा, और वो है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, एक समय के बाद, बहुत सारे भोग करने के बाद, या इसे कहिए भोग विलास की जिंदगी के बाद थोड़ा मन उब जाएगा तो राहु शुक्र की युति आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाएगी, आपको बहुत अच्छे से ज्ञान देना चाहेगी या उसकी ज्ञान की इच्छा मन में पैदा करेगी और आप उस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए फिर वही होगा जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं,
जब बचपन में थे नया आइडिया दिया, किसी के समझ नहीं आया, अकेला चलो। सब पूछेंगे ये अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। जैसे ही आगे बढ़ के जीवन में कुछ नया डेवलप किया, किसी के समझ नहीं आया, तो क्या हुआ, अकेले अकेले चलो। और आज जब डेवलप करके, अर्निंग करके, लाइफ में नाम कमा के एक समय के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ धर्म संबंधित या धार्मिक या सामाजिक कार्यों में आगे जा रहे हो, तो फिर किसी को समझ नहीं आएगा कि इतना कमाई करके ये सब छोड़ के फिर अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। आपको समझ में आया दर्शकों? तो आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि इस वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया। ठीक है ना दर्शकों, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार जरूर रहेगा। और वीडियो लाइक कर लीजिए, अभी तक कई दर्शकों ने नहीं किया। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत विभिन्न प्रकार की वीडियो हैं इस चैनल पर भी, तो इसलिए दर्शकों जरूर ऐसा कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।